नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सेहत प्लस पर। मैं डॉक्टर प्रगीत और आज का हमारा टॉपिक होगा लो बैक पेन। लो बैक पेन यानी कि कमर दर्द। दोस्तों, कमर दर्द आखिर होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी जांच कैसे की जाती है, इसके लक्षण क्या मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसका इलाज क्या होता है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कमर दर्द आखिर होता क्या है। दोस्तों, बात करें अगर कमर दर्द की तो यह आज के समय में सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है। आज हर चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं इस दर्द से पीड़ित पाया जाता है या कभी ना कभी उसने इस दर्द को महसूस किया होता है। दोस्तों, कमर दर्द वैसे तो बहुत ही सामान्य सी बीमारी है, पर देखा यह जाता है कि मरीजों की लापरवाही और उनकी अनदेखी की वजह से यह एक समय के बाद उनके शरीर में काफ़ी जटिल बीमारी का रूप ले लेती है और इसका मूल्य उन्हें जीवन भर भी चुकाना पड़ जाता है। दोस्तों, आपने अपने आसपास अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि उन्हें सालों से कमर दर्द की शिकायत है और यह वैसी की वैसी ही है। काफ़ी इलाज के बाद भी इसमें आराम उन्हें नहीं मिला है। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका कारण मात्र मरीजों के ज्ञान या उनके सही जानकारी के अभाव को माना जाता है। अगर किसी भी मरीज को उसकी बीमारी के बारे में सही ज्ञान या सही नॉलेज उसको दे दी जाए तो वह अपनी बीमारी घर में रहकर ही या डॉक्टर की सलाह से बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर अपनी बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले उसे जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा, वह क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या मिलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उसका इलाज क्या होता है, इस बारे में गौर करना होगा। दोस्तों, अब बात आती है कि आप इसे समझेंगे कैसे। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। बैक पेन एक तो अपर बैक पेन होता है और एक लोअर बैक पेन। तो जब कभी भी आपकी कमर के निचले वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो या आपके बटक से ऊपर के वाले हिस्से में, तो आप इसे लो बैक पेन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरह के दर्द में वैसे तो दर्द सिर्फ लंबर स्पाइन यानी कि हमारी जो लोअर स्पाइन होती है वहीं पर महसूस होता है, परंतु जब यह बढ़ जाता है तो यह दर्द हमारे बटक से होते हुए हमारे पैरों तक या हमारे पैरों की अंगुलियों तक भी जा सकता है। इस तरह की कंडीशन को हम शाटिका या लंबर रेडिकुलोपैथी कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कमर दर्द के कारण की कि आखिर किन किन कारणों से कमर दर्द हो सकता है। सबसे पहला कारण आता है मोटापा। मोटापा या ओबेसिटी लो बैक पेन का सबसे मूल कारण माना जाता है। दोस्तों, यदि आप मोटापे या ओवरवेट से ग्रसित हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको कभी भी कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे लंबर स्पाइन या हमारी कमर की हड्डियों पर पड़ने वाला लोड भी बढ़ते जाएगा, जो हमारी स्पाइन या हमारी रीढ़ की हड्डी की संरचना को बिगाड़ेगा और आगे जाके कमर दर्द का एक कारण बनेगा। अगला कारण आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का कम हो जाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन कितने आवश्यक होते हैं। ये दोनों तत्व ही हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती पहुंचाते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन की सही मात्रा ही नहीं मिलेगी तो क्या हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप अपना आहार लें तो इस बात को सुनिश्चित जरूर करें कि उसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो। यहाँ मैं बात करूंगा विटामिन D3 की भी। विटामिन D3 जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, लेकिन एक सर्वे के दौरान देखा गया है कि आज 90% लोगों में इसकी कमी आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त या तो अपने ऑफिस में बिताते हैं या अपने घरों में, जिससे कि हम सनलाइट को अवॉइड कर देते हैं, जो कि विटामिन D3 का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यदि हमारे शरीर में विटामिन D3 अच्छा होगा तभी हमारी हड्डियों में कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाएगा, और जब हड्डियों में कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाएगा तभी हमारी हड्डियां मजबूत बनेंगी, जो कि हमारे जोड़ को भी मजबूत बनाएंगी। लेकिन यदि इनमें से किसी एक भी चीज में कमी आती है तो वह सीधे तौर पे हमारे जोड़ को कमजोर बनाएगी। दोस्तों, अगला कारण आता है
आपका पॉस्चर यानी कि आपकी अवस्था। आप किस अवस्था में सोते हैं, आप किस अवस्था में काम करते हैं, आप कितनी देर तक एक ही अवस्था में खड़े रहते हैं, आप कितनी देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं, आपके बैठने की स्थिति क्या है और आपके खड़े रहने की स्थिति क्या है। यह सभी आपकी कमर को फिट रखने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए जब भी आप लगातार खड़े रहने वाले काम करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि थोड़े अंतराल के बाद कुछ समय के लिए ज़रूर बैठें, या जब आप लगातार बैठने वाले काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हर आधे घंटे में आप 10 से 15 कदम ज़रूर चलें। या जब कभी आप किसी भारी सामान को उठाने वाला कोई काम करें या भारी सामान से संबंधित कोई काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी भारी सामान अपनी कमर को झुकाकर ना उठाएं, हमेशा अपने घुटनों को मोड़कर उठाएं। और यदि आप पहले से ही कमर दर्द से पीड़ित हैं तो आप भारी सामान से संबंधित कोई कार्य ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपका दर्द बढ़ भी सकता है। अगला कारण आता है रोजाना एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, वे लोग जो रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते उनमें कमर का दर्द सबसे ज़्यादा देखा गया है। एक्सरसाइज करने से हमारी मांसपेशियां स्ट्रांग और लचीली बनती है, जिससे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, हमें रोजाना कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको लो बैक पेन यानी कि कमर दर्द में करनी ही करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें अगर कमर दर्द के लक्षण की तो इसमें कई तरह के लक्षण मिल सकते हैं, जैसे कि दर्द का आना जिसकी तीव्रता घट बढ़ सकती है, मांसपेशियों में सूजन आ जाना जिसे हम मस्कुलर स्पाज्म भी कह सकते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, डिस्कम्फर्ट, चलने फिरने में तकलीफ होना, अपना पॉस्चर बदलने में तकलीफ होना, पैरों में सूजन आ जाना, झुनझुनी महसूस होना, पैरों की ताकत का कम होने लगना, पैरों व कमर में जलन होना, और अंत में यदि दर्द बढ़ जाए तो हमारे पैरों में लकवे जैसे सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। अब बारी आती है इसकी जांच की। आखिर हम इसकी जांच करेंगे कैसे? दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम मरीजों की मांसपेशियों की जांच करते हैं, जिसमें हम मांसपेशियों की जांच करके यह पता लगाते हैं कि कहीं उनकी मांसपेशियों में किसी तरह का कोई खिंचाव तो नहीं आया है, या उनकी मांसपेशियों में सूजन जैसी कोई स्थिति तो नहीं बन रही है, या उनकी मांसपेशियों में जकड़न तो नहीं आई है। फिर बारी आती है एक्सरे की, जिसमें हम मरीजों के कमर का एक्सरे लेकर के उनकी कमर की हड्डियों के आकार व घनत्व की जांच करते हैं। साथ ही साथ हम कमर के कर्व की जांच भी करते हैं। दोस्तों, जब इन दोनों जांचों के बाद भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम मरीजों के कमर के दर्द के कारण का और भी बारीकी से अध्ययन करें, तब हम मरीजों से सीटी स्कैन या एमआरआई करवाने के लिए कहते हैं। मैं बात करूंगा फिजियोथेरेपी इलाज की। दोस्तों, फिजियोथेरेपी इलाज आज के समय का सबसे आधुनिक, सफल और सुरक्षित इलाज माना जाता है। इससे न सिर्फ आप अपने कमर के दर्द बल्कि अपने शरीर से संबंधित किसी भी जोड़ के दर्द को कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं। यदि आप पहले दिन से ही इसका इलाज ले लेते हैं तो आपको उसी दिन से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है, और आने वाले 7 से 8 दिनों के भीतर आपका दर्द मानो गायब हो जाता है। दोस्तों, एक्सरसाइज थेरेपी भी फिजियोथेरेपी का एक अंग माना जाता है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों के दर्द व उनकी बीमारी के अनुसार उन्हें वो एक्सरसाइजेज बताते हैं जो न सिर्फ उनके दर्द को कम करने बल्कि उनकी मांसपेशियों को मजबूती देने का भी काम करती हैं। दोस्तों, यहाँ आप अपनी कमर के दर्द के लिए कुछ पेन किलर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसकी सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि आप मेरे पहले बताए हुए इलाजों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, ये थी कमर दर्द से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो मैंने आप तक पहुँचानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें और अपनी सेहत को दुरुस्त बनाते रहें। धन्यवाद।